आप अब देखें, आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत हो रही थी, अभी भी है या नहीं वो तो पता चल जाएगा। 21 घंटे के बाद गुजरात में निकाय चुनाव की वोटिंग होगी कल, यानी कि 26 अप्रैल को 34 जिला पंचायत, 260 तालुका पंचायत, 84 नगर पालिका और 15 नगर निगम की 9,245 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी गुजरात के लोकल इलेक्शन को भी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा से लेकर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी सबने रोड शो किया। केजरीवाल ने भी गुजरात निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात के लोकल इलेक्शन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने मुसलमानों पर जुल्म किया। तो ये तमाम बातें हैं। अब आम आदमी पार्टी ये चुनाव अगर अच्छा लड़ती है, अभी तक जो लड़ते हुए दिख रही है, तब तो ये कहा जा सकता है कि भाई जितनी भी टूट फूट हुई है उसका कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन अगर ये एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर काम कर जाता है कि भाई मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, वो आम आदमी पार्टी की जगह एआईएमआईएम को चुन लेते हैं, तब तो गई भैंस पानी में। आप सुने एक बयान, राजनीतिक बयान। सिर्फ वोट डालने वाले बनने से काम नहीं होगा। वोट लो, नेता बनो, लीडर बनो। सिर्फ वोटर मत बनो, शहरी बनो, सिटीजन विथ राइट्स बनो, ताकि हम अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब को बर्पा कर सकेंगे। कभी कांग्रेस थी तो फसाद होता था, अब बीजेपी है तो जुल्म बढ़ता जाता है। नफरत कभी खत्म नहीं होगी, याद रखो। अगर कोई तुमसे आकर कहेगा, तुम्हारे वोट की खातिर आकर कहेगा, मैं आपसे साफ कह रहा हूं, ये अंधेरी रात है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। याद रखो मुसलमानों, इस देश में अगर अंधेरे को खत्म करना है तो हमको आगे बढ़कर हमारे बच्चों को और अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। नारे लगाने से अंधेरा नहीं छट जाता, जज्बाती तकारीर करने से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ उसी कौम को मिलता है इस देश में जिन्होंने अपने नेता को पैदा किया, और नेता आसमान से नहीं आएगा, जमीन से निकल कर नहीं आएगा, नेता तुम्हारे दरमियान से आएगा। एक गरीब का बेटा या गरीब की बेटी इस कौम की क़ियादत करने को खड़ी हो जाएगी। इस मुल्क को अगर विश्व गुरु बनना है या सुपर पावर बनना है तो उस वक्त नहीं बन सकता जब तक भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुन लिया। राहुल जी, गुजरात का इलेक्शन देखिए, बहुत कुछ है नहीं। 700 से ज़्यादा सीटें जो है वो अनअपोज ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई हैं बीजेपी के फेवर में, मतलब वहाँ रूलिंग पार्टी के फेवर में। 900 कुछ जो सीटें टोटल हैं उसमें से ज़्यादातर सीटों में ना तो कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना किसी और को कैंडिडेट नहीं मिल रहा खड़ा करने के लिए। तो कैसा चुनाव है ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो रूलिंग पार्टी वहाँ पे बीजेपी है और उसको बहुत स्ट्रांग जो है प्रेजेंस वहाँ पर है, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसा कोई अचंभे वाली चीज होने वाली है। आम आदमी पार्टी के लिए कहीं कोई सांस लेने की जगह है ना। अभी देखिए, एक असेंबली सीट पर भी एक बाई इलेक्शन हुआ वहाँ गुजरात में, और अभी इसके पहले जो एक बाई इलेक्शन हुआ था असेंबली सीट पर, विसावदर सीट पर, जो बड़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है। केशुभाई पटेल वहाँ से एमएलए होते थे, और केशुभाई पटेल की अपनी पार्टी बनाने के बाद से कभी वहाँ बीजेपी नहीं जीती है। पिछले जब बाई इलेक्शन हुआ वहाँ आम आदमी पार्टी का जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो छोड़ के बीजेपी में चला गया। इसके बावजूद उस बाई इलेक्शन में विसावदर सीट फिर आम आदमी पार्टी जीत गई। तो कुछ सर्टेन पॉकेट्स में आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही थी। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो कांग्रेस को डैमेज कर दे, कांग्रेस को कुछ आगे नहीं बढ़ने दे। अब एक वोट के लिए 3 पार्टियां लड़ रही हैं, जहां उनके कैंडिडेट हैं भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है। और वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि लोकल बॉडीज में सत्तारूढ़ पार्टी क्लीन स्वीप करती है हर जगह। तेलंगाना में कांग्रेस ने कर दिया, केरल में एक अपवाद था कि कांग्रेस ने किया, लेफ्ट इस बार हार गया, पिछली बार जीते थे लोग। आमतौर पर ऐसा होता है कि जिसकी सरकार होती है वो क्लीन स्वीप करता है। तो इसमें बीजेपी के हाथ में सब चीजें जाएंगी।